जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक और सत्संग गुरु जी की कृपा से उनकी बढ़ियाइयाँ सुना के और संकेत देकर गुरु जी अपनी सभी संगत को ब्लेस करते हैं, उनके कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं। तो सत्संग को अंत तक और ध्यान से पूरा सुनिएगा। आंटी जी ने जीमेल पर अपनी वॉइस में हमें सत्संग सेंड किया है। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी पर, आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरु जी की खूब मेहर बनी रहे। थैंक यू जो आप ये शुक्राना सेवा इतने प्यार से करते हो हम सबके लिए। मेरे पास एक चीज़ है जिसका शुक्राना मुझे भी करना है, वो भी लंबी होने वाली है और 2 पार्ट्स में होगी, क्योंकि वो मैं अगले में बताऊंगी। तो उसके बाद मुझे इतने शुक्राना के टेलीपैथी मैसेजेस नहीं आते थे, कभी आए ही नहीं इतने ज़्यादा जितने अब आते हैं। तो मैं वही सोच रही थी क्या शेयर करना है। एक चीज़ थी जो मैं आज शेयर करना चाह रही हूँ और मुझे ऐसे ही लगा, मैंने कहा गुरुजी अगर मैंने ये शेयर कर दिया कहीं ये गायब तो नहीं हो जाएगी चीज़। मतलब फिर मैं कहा गुरुजी आपके होते ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब इतना रिलेटेबल चीज़ होने लग जाती है ना कि विश्वास ही नहीं होता कि ये सब शेयर करें। पर जब मालिक इतना कुछ देते हैं और इतना बड़ा आशीर्वाद है तो फिर क्यों नहीं। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी स्वरूप के आगे, गुरुजी करूँ शेयर करूँ। उसके बाद हो रहा था 1-2 दिन से मुझे करना है। मैंने ये धीरे धीरे ऑब्ज़र्व की कोई चीज़। फिर अभी लेटे लेटे मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी ने फिर बोला है शुक्राना शेयर करना है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे शेयर करूं या जल्दी से अभी ये ब्लेसिंग बता दूं, ये मेरी ब्लेसिंग ना चली जाए। फिर याद आया एक संगत में किसी ने कहा था, पुरानी संगत का सत्संग था, उसमें उन्होंने कहा था कि गुरुजी कभी अपनी ब्लेसिंग्स वापस नहीं लेते हैं, हाँ टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ हुआ भी था। तो इसी के साथ मुझे एक और शुक्राना भी याद आ गया। तो अभी मैं लेटी हुई थी और एक नया कोई भोलेनाथ का गाना आया है, तो मैं वो सुनने जा ही रही थी। तो एकदम से मेरे मन में आया कि ये शुक्राना शेयर करना है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बताना है। तो अब मुझे समझ में आता है। ये इतना लंबा ना बैकड्रॉप हम इसलिए देते हैं, मेरे केस में मैं स्पेशली इसलिए करती हूँ ताकि अचानक से चीज़ें ना लगे कि ये नहीं कि गुरुजी ने बस मैजिक कर दिया। गुरुजी एक्चुअली में कैसे आपकी कड़ियों को जोड़ते हैं, वो बदलाव आपको अपने अंदर लाना पड़ता है। पूरी दिनचर्या के होते हुए ना, अपनी फैमिली देखते, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ देखते हुए जो गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ा है, उस हर एक चीज़ में अलर्टनेस कैसे रहती है। तो एक्चुअली मुझे बहुत सालों से, मैं कह सकती हूँ बचपन से ही, अब मुझे साइनस की दिक्कत है थी नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मैं जब भी सुबह उठती थी, एक तो एलर्जी से तो हो, डस्ट से एलर्जी तो हो जाती है, लेकिन जब भी मैं सुबह उठती थी तो मुझे छींकें ज़रूर आती थी। और ये बचपन से है, मतलब 10-11-12 साल से शायद चालू हो गया होगा, उतना तक मुझे अगर याद है प्रॉपरली। वरना तो हाँ, स्कूल टाइम भी याद है ऐसे ही होता था कि सुबह अगर ठंड लगी, एक छींक आई मुझे तो 50-60 छींकें आनी आनी है, या तो कोई एंटी एलर्जी लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं होता। तो आप सोचिए ज़िंदगी के इतने साल बीत गए और ये चीज़ हमेशा से होती आई है, हमेशा से। अगर एक छींक आ गई ठंड में या किसी चीज़ से, स्पेशली ठंड से, एलर्जी तो खैर दूसरी चीज़ हो जाती है अगर धूल मिट्टी पड़ी तो सुबह की ठंड में एक छींक और कंटिन्यूसली। तो अभी थोड़े टाइम पहले भी अगर 1-2 छींकें आई, फिर 50-60-100, मतलब इस तरह बुरा हाल कि मतलब पेट में दर्द होने लग जाता है मुझे कि इन्हें ना आए। तो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ दवाई खाना, पर मुझे खानी पड़ती है, वो तभी हटती है। तो डुगरी मंदिर जाने से पहले ये ऐसे ही हुआ मेरे साथ। और इतनी छींकें, ये शायद उस समय इतनी ज़्यादा छींकें आ रही थी कि ये भी एक कड़ी जुड़नी होगी, जो मुझे अब गुरुजी के स्वरूप के आगे ये और जुड़ता जा रहा है कि पूरी कहानी एक्चुअली वापस मेरे शहर से शुरू कैसे हुई, जो गुरुजी को दिखानी थी। तो और इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है। इनफैक्ट आज भी मैं ऐसे ही, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं गुरुजी को टेस्ट करने जा रही थी कि ये सच में मेरी ब्लेसिंग्स है कि नहीं, बट हाँ, ये चेंज मैंने ऑब्ज़र्व किया और गुरुजी समझ ही गए होंगे, ये चेक कर रही है कि ये ठंड में होता है कि नहीं। तो डुगरी मंदिर जाने से पहले घर में ही एक आध दिन के अंदर में ही इतनी छींकें, बुरा हाल कि फिर मैंने
एंटी एलर्जी खा ही ले। मैं कहा कुछ ये हटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो हम जब डुगरी मंदिर जाते हैं और वहाँ पे एक रात का स्टे होता है, उसके अगले दिन हमें मंदिर जाना होता है, तो पहले ही जाते हैं ना ताकि सुबह जल्दी उठ के दर्शन के लिए निकल सकें। तो ये वाला हमारा अरेंजमेंट था। तो वहाँ पे मैं डरी डरी अपना मुंह ढके हुए थी कि जहाँ अगर मुझे हल्की सी भी ठंड लगी तो छींकें बंद नहीं होगी और एंटी एलर्जी मैं खाना नहीं चाहती। और जहाँ मैंने छींकना शुरू किया सब ने परेशान हो जाना है, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा आती है कि मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा। और ये बचपन से चला आ रहा है, ठीक है, जब तक मुझे याद है। तो सबसे पहली चीज़ तो वहाँ इतनी ठंड शुरू हुई, कैसे शुरू हुई पता नहीं। मम्मी को भी टेंशन थी कि कोहरा हो रहा है, इतना न्यूज़ में सुन रहे हैं, लेकिन सर्दी और जब हमारे जो भी डुगरी मंदिर से लेकर बड़े मंदिर तक के दर्शन थे, कोहरा बस का कोई दिक्कत गुरुजी ने होने नहीं दी। जब अपने शहर में वापस पहुँचे तब थोड़ी ठंड लगी थी, नहीं तो मालिक के घर में हम में से किसी को नहीं पता कि कोहरा क्या था, ठंड क्या थी। बहुत आराम से गए हैं, एसी भी चल रहा था बस में, ये हालत थी। तो जब हम वहाँ पे होटल में रुक गए थे तो काफ़ी सारे संगत लोग एक साथ रूम में थे, ऐसे अरेंजमेंट था। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं अपना थोड़ा ना मुंह ढक के बैठी हुई थी कि मुझे ठंड ना लग जाए। बस से उतरे ही हैं, कमरा हल्का सा ठंडा तो था। अब मेरे सोच में और कुछ भी नहीं आया, ना मैंने गुरुजी को याद करा कि कुछ हो ना ऐसे, मैं बस घबराई हुई थी। तो अचानक से एक आंटी जो होती हैं वो अपना स्प्रे निकाल के परफ्यूम वो छिड़कने लगती हैं। तो मैं जल्दी से नाक अपनी ढकती हूँ और मैंने कहा आंटी जी आपने क्या कर दिया, तो कहीं क्या हुआ, एलर्जी है। मैं कहा बहुत ज़बरदस्त। अब मेरे को डर लग रहा है, जहाँ मैंने अपना ये मुंह ओपन करा, नाक ओपन करी तो कपड़ा हटाया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे पता नहीं था। मैं कहा आपने तो बोलने का मौका भी नहीं दिया, तुरंत निकाल के लगा लिया और उसकी पूरी स्मेल। तो मैं डरी रही नाक ढकी रही मैंने। फिर किसी तरह, अब गुरु जी की नगरी में हैं, उनके गांव में, उस जगह पर हैं, तो आप सोचिए क्या सीन रहा होगा। वहाँ मेरी जान निकली पड़ी है, क्योंकि इतनी छींकें आएंगी सब ने परेशान हो जाना है। घर वाले भी फिर बोलते होते थे दवाई खा लो, सुन सुन के भी थक गए हैं हम, ऐसा हाल होता था। तो मैंने डरते डरते अपने मुंह से जैकेट को नीचे किया, पर कुछ नहीं हुआ मुझे। उसके बाद जब हम सुबह उठे, नहाए वाए, मैं और डर रही थी। सबसे पहले जल्दी उठ के नहा ली थी कि कोई भी दिक्कत हो तो मैं पहले ही सेटल हो जाऊं। और एंटी एलर्जी भी ले गई थी कि किसी कुछ परेशानी नहीं होने देनी है, ना किसी को ना अपने आप को। पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर सुबह छींक आई नहीं, नहाते हुए भी नहीं आई। शायद एक छींक आई होगी, मैं घबराई थी, मैं कल लग गई अब मेरी, अब बैंड बजने वाली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बस में बैठे, वहाँ उतरे। मतलब मेरे लिए तो ऐसा है ना कि सुबह का कोई भी ठंडा मौसम, ये नहीं कि बहुत सर्दी भी हो, हल्का भी ठंडा है तो छींक आनी है, वो निश्चित है। कई बार किसी ने कहा साइनस की दिक्कत ना हो, और पर ऐसे डॉक्टर के जाते ही नहीं, कुछ ना भी हो तो निकाल देता है, इस डर से ही नहीं जाते थे। और ये इतने सालों की दिक्कत। उसके बाद ऐसा चलता रहा। फिर कोई बात नहीं, चलो ठीक, भूल गए। फिर इतने दर्शन और मैजिक और मिरेकल्स होते रहे तो उसमें ध्यान नहीं रहा। फिर जब वापस लौट कर आए तो उसके बाद मैंने इतनी ज़्यादा छींकें ना, वो जो सुबह उठ के जो ठंड होती है, वो डुगरी मंदिर जाने से पहले अपने घर में मारी हैं। रोज़ होती थी, हर बार होती, लेकिन वो लास्ट टाइम जब से मैं वहाँ से आई हूँ दर्शन करके, तब तक अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, हम अपने घर आ गए। फिर मैं जब ऑटो में वापस घर आ रही थी अपने वहाँ से उतरने के बाद, तो बड़ी ठंड लगी, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, जल प्रसाद था, ब्रेसलेट, लॉकेट, सब कुछ चीज़ें हाथ में है, पर्स में है, चारों तरफ से गुरुजी का सुरक्षा कवच है, तो कोई छींकें नहीं आई। ठंड लगी थी ऑटो में, क्योंकि मैं वो भैया से पर्दा गिरवाना भूल गई, तो कान वान में लगी, बुरी हालत हो रही थी जब अगले दिन उठे। लेकिन अगले दिन भी पूरी ताकत शक्ति गुरुजी के आशीर्वाद से, मालिक की कृपा से कोई ठंड नहीं लगी। उसके बाद अभी जब से हम वहाँ से आए हुए हैं 3-4, मतलब हम आ गए थे 2 को, तो अभी हो रहा है 7 दिसंबर, अब तक जहाँ पे हल्की सी मामूली सी एक ठंडा पानी पीने से या फ्रिज को खोलने से भी जो छींकें आती हैं, ये गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद है। जो उनको पता है ये दिक्कत मुझे कितनी तकलीफ़ देती है, क्योंकि आप खाली 100 से ऊपर भी छींकें मार रहे हो ना, आपके तकलीफ़ होने लगती है, आपको दर्द होती है। तो वो चीज़ नहीं हो रही। मैं भी सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, सीधे गेट खोलती हूँ, दरवाजे खोलती हूँ। और पहले ये होता था कि जहाँ मैंने दरवाज़ा खोला, मैं बाहर की हवा लगी, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। आज 7 तारीख तक के दिन हो गए हैं वहाँ से आने के बाद। 2 की सुबह मैं यहाँ पर थी अपने घर में, तब से लेकर अब तक ना मुझे वैसी ठंड लगी है जिससे मेरी
बुरी हालत हो जाती है, ना वो छींकें आ रही हैं। और ये एक्चुअली में काफ़ी लोगों ने इसके सिम्टम देख के बोला भी है साइनस का दिक्कत होगा, बिकॉज़ ऐसे नहीं होता है। इतने सालों की प्रॉब्लम, मैंने गुरुजी से इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलकर कुछ कहा भी नहीं कि एलर्जी होगी, ठीक है जो भी है, पर गुरुजी को आपके शरीर का सब कुछ पता होता है। आप अभी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो ठीक कर रहे हैं जो उनको पहले ठीक करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। बड़े मंदिर बुलाना, ये कृपा देना, लंगर प्रसाद खिलवाना आपका क्या ठीक कर रहे हैं, जो आपकी श्रद्धा है उनके प्रति। और जब आपको ये मैजिक और ब्लेसिंग्स मिलते हैं तो आप क्या और अच्छा बनना चाहोगे और अपने अंदर बदलाव लाते हो। मैं ये सारे शुक्राना सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि हम ये चीज़ समझ सकें कि जब गुरुजी हमें कुछ देते हैं तो हम उनको थैंक यू कैसे बोल सकते हैं जो हम शुक्राना करते हैं। खाली संगत से अपने शुक्राना शेयर करके, या ये भी कि हमारे साथ जो जो हो रहा है उसके लिए हम गुरुजी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो वो इतना आपको प्यार करते हैं, इतना कुछ देते हैं। ये दिक्कत सुनने में लग सकती है किसी को भी बहुत आम बात होगी, ऐसा है, पर जितनी मेरी साल प्रति साल कह सकते हैं, दिन नहीं, साल प्रति साल जो मेरी हालत हो रही थी, जो ठंड की वजह से मुझे दिक्कतें हो रही थी, शरीर के अंदर चल रही होंगी 100 बीमारियाँ। हमको तो एकदम लास्ट स्टेज पे पता चलती है ना हमारे अंदर क्या है क्या नहीं, इतने साल बाद जब डॉक्टरों के जाओ, जब सिम्टम्स इतने ज़्यादा उभर जाते हैं। बट इतना रिलीफ मिलता है देखकर, सुनकर, अपने आप को समझकर कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमको ज़िंदगी में रोज़ के कामों में इतनी दिक्कतें दे रही थी, वो गुरुजी कैसे ठीक कर रहे हैं। और कितना हमारे अंदर होगा जो वो टाइम लेकर कर रहे हैं, बिकॉज़ हर चीज़ हमको कर्म भी भोगने हैं। लेकिन जब कहते हैं ना गुरुजी ने हाथ पकड़ा होता है, खाली 10%, मुझे तो लगता है 1% ही भोगने देते होंगे, 99% अपने ऊपर लेते होंगे, क्योंकि कर्मों को भी तो काटना है। ये शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज़ इस चीज़ ने मुझे बचपन से इतनी दिक्कत दी है। हो सकता है बीच में फिर कभी आए ना आए, वो एक अलग मैटर है, बट मेन चीज़ है वहाँ से आने के बाद एक बार छींक आई थी, ठंड वाली छींक की बात कर रही हूँ मैं। बहुत बेसिक ये चीज़ लग सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं आई। मैं सोच ही रही थी कि मन में आया था कि हाँ अब वापस से वो चीज़ होगी। तो हमारे अंदर कौन सी बीमारियाँ पनप रही हैं, क्या एलर्जीज़ हैं, क्या नहीं है, वो ईश्वर को पता है। जब आप उनसे जुड़ जाते हो ना, तो गुरु अपने संरक्षण में रख के आपको संभालते हैं। हमारे लिए पहले क्या ज़रूरी होगा मुझे नहीं पता। मुझे सौभाग्य मिला बड़े मंदिर जाने का, डुगरी मंदिर जाने का। मालिक ने बहुत गंभीर चीज़ों को ठीक करा होगा, लाइफ की, हेल्थ की, नेगेटिविटीज़ की। हमें खुद को नहीं पता होता कि हम किन किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मुझे नहीं पता था कि ये वाला शुक्राना ऐसे रिकॉर्ड होगा, बिकॉज़ मैं इससे पूछ रही थी गुरुजी ये वाला करूँ कैसे होगा, बहुत सिंपल सा लगेगा। और ये शेयर करते करते मुझे खुद को अब समझ में आ रहा है, इतनी सालों बड़ी वाली दिक्कत, अगर ये इसमें मुझे थोड़ा भी रिलीफ मिला है, मैं मालिक के चरणों में नतमस्तक होकर उनका शुक्राना करती हूँ इतना ध्यान रखने के लिए, बिकॉज़ मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है इन चीज़ों से। और ठंडी का ऐसा मौसम है जहाँ पर मैं बिना सॉक्स, बिना ग्लव्स या बिना एक सेकंड भी स्वेटर के बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद और कृपा है, मैं ठंड में ऐसे काम कर रही हूँ और मेरी हालत इतनी बुरी नहीं है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो आप हम सबको मिले हैं। हम सब पर इतनी कृपा बनाए रखें, सर्वत का भला करे गुरुजी। आप गुरुजी से खूब प्यार करिए, उनको समझिए, जानिए, और आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे, आसपास महसूस करेंगे। जो आप मांग रहे हो ना, सिर्फ उसको मत देखो, आप बस मैजिक देखो गुरुजी का, वो आपके लिए क्या करते हैं। क्योंकि जब गुरु आपको पकड़ लेते हैं ना, वो आपका सर से पाँव तक एक एक चीज़ ठीक करते हैं। सबसे पहले वो करते हैं जो आपके लिए शायद ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह उठ के काम करने में ये दिक्कत इतनी देता था कि बहुत बुरी हालत हो जाती थी। शुक्राना करते हैं मालिक का, सर्वत का भला करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय महाशिव जी। शुक्राना 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 मालिक।